सभी घर वाले इकट्ठे हो गए हैं। लेखक को बुलाया तो आग कलम लेकर लेखक लिखने लगा। क्या लिखूं? अब क्या लिखवा रहे हैं? अजी सवा 25 मण लिखो सुपारी, सवा 25 मण रोरी, सवा 25 मण लिखो सुपारी, सवा 25 मण रोरी, सवा 25 मण लिखो कलेवो और मेवा की बोरी राम जी, सवा 25 मण लिखो कलेवो और मेवा की बोरी हरी। हजार साल में मोती दो शाल दुशाला कापड़ा, अगर कान में मोती दो शाल दुशाला कापड़ा, इकट्ठा कर नरसी का ब्याया भक्त पर छे बापना, इकट्ठा कर नरसी का ब्याया भक्त पर छे बापना। क्या क्या लिखवा रहे हैं? बोले अरे मोहर लिख दो 80,000, 1 करोड़ रुपए लिख दो। और उस समय महाराज 1414 में 1 करोड़ की कीमत कितनी होती है? क्या कहा? 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, कागज में कोई भाटा लिख दो, यूं उठ बोली नौकरी, कागज में कोई भाटा लिख दो, यूं उठ बोली नौकरी हरी। भगत बख्शल प्रभु सारी सब काज दी, भगत वत्सल प्रभु सारी सीधी माला ले लो, श्रीवत्सल विराम हरी। भाग्य को रसो पड़ावे यूं ही छह सरोरा में, भाग्य को रसो पड़ावे यूं ही छह सरोरा, मोटी माला लेकर बैठा भजन करो राम जी, मोटी माला लेके बैठा भजन करो हरी। भगत बख्शल प्रभु सारी सब काज दी, भगत वत्सल प्रभु सारी सब काज। अजनानी महीने माया रानी, ठाकुर जी ने राज सीता, राम जी ने राज राजे, श्याम जी ने राज जय जय, नारायण हरि। यहाँ पर जब जोशी जी से कहा कि देन लेन रे कुछ नहीं, तब तो जोशी जी महाराज एकदम लेट गया और देखते सांस लेने लगे, मानो बेहोश हो ही गया। हमें नरसिंह जी ने देखा कटु मर नहीं जावे, तुरंत ध्यानदास जी कहा, ध्यानदास जी एक तुम्बा लेकर आओ। अब जोशी जी तुम्बा जानते हो किसे कहते हैं? लकड़ी का बहुत बड़ा कमंडल, और छोटे कमंडल को कहते हैं, लकड़ी के कमंडल को तुम्बी, और बड़े तुम्बा को क्या कहते हैं? लकड़ी के कमंडल को कहते हैं तुम्बा। अब जोशी जी को लगता है लकड़ी के कमंडल में कुछ मेवा में मिश्री कुछ होगा, इसलिए मंगवाया है। अब ध्यानदास जी अंदर से बड़ा सा कमंडल लेकर आए। ये देख करके जोशी जी उठते हैं, तुरंत उस कमंडल में हाथ डालते हैं, तो देखिए उसमें कुछ नहीं है। उसने नरसिंह जी में तो कहीं नहीं है। नरसिंह जी कहे मैं कब कोई में है। बोलते कमंडल क्यों दिया मुझे? बोले इसलिए दिया, नरसिंह जी तुम्बा दिया, दया डोला वो मांग, और ईंदड़ ला जो अवतार लूण मिर्च में सा। देखो हे जोशी जी नया हो, हमें तो कोई देता नहीं है, तो हम लोगों के लिए नए नहीं है, और जो नया हो उसका बड़ा चाव होता है महाराज, तो तुम्हें ज्यादा मिलेगा। यहाँ 16 सूर्य पहले से 15 दिन का भूखा बैठे है, कुछ पुण्य कमा लो। और महाराज का मंडल दिया कि जाकर जाओ और मांग कर लेकर आओ। देखो केवल आटा नहीं मांग कर लेकर आना, मिर्च लेके आनी है, लूण लेके आना है, नमक लेकर आना, ईंधन भी लेकर आ जाना, जिससे बढ़िया भोजन बन जाए। ये देखकर तो महाराज जोशी जी ने कमंडल पटक दिया, और दान लेवर अधिकार है, भीख मांग लो नहीं, मैं तो जाऊं को नहीं। यहाँ भगवान के भक्त ने जब देखा कि बहुत हंसी हो गई,
कहीं जो मर ना जाए भगवान से प्रार्थना करते, तब स्वयं भगवान ही 56 प्रकार का भोग लेकर जोशी जी को भोजन कराते हैं, 16 सूर्या को भोजन कराते हैं और इस प्रकार से बहुत सारा दान इत्यादि देकर ब्राह्मण को विदा करते हैं। यहाँ नरसिंह जी मन में विचार करते हैं कि भगवान ने तो यहाँ सारी व्यवस्था कर दी, लेकिन अब संधि का कागज आया है तो भगवान को सबसे पहले पहुंचाएं, क्योंकि हमारे लिए तो सबसे बड़े रिश्तेदार यदि कोई है तो केवल जगन्नाथ है, भगवान द्वारिकानाथ है। उनके अलावा मेरे जीवन का कोई रिश्तेदार नहीं है, तो सबसे पहले कुकु पत्रिका उन्हीं को लिखी जानी। चलिए नरसिंह जी लिखते हैं, सगारा कागज आया 6 जी, सावन सा सगारा कागज आया 6 जी, सावल सा सगारा कागज आया 6 जी, सावल सा सगारा कागज आया 6 जी, सावल सा। मैं नगर सीने को कोई नहीं जाने, मैं नगर सीने को कोई नहीं जाने, मैं नगर सीने को कोई नहीं जाने, मैं नगर सीने को कोई नहीं जाने। आने जाने छे बरसा, सगारा कागज आया 6 जी, सावन सा सगारा कागज आया 6 जी, सावन सा। बोलिए द्वारिकाधीश की, सावरिया सेठ की। भगवान को पत्र जब लिखते हैं तो अपनी बेटी की बात लिखते हैं।